वेलकम दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम अभी लेके आए एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे सीएसएस के बारे में, टेक्स्ट अडेंट के बारे में, लेटर स्पेसिंग के बारे में, लाइन हाइट के बारे में और वर्ड स्पेसिंग। ये वाला आज कंटेंट हम कवर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे टेक्स्ट अडेंट। टेक्स्ट अडेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बाद लेटर स्पेसिंग, उसके बाद लाइन हाइट, उसके बाद वर्ड स्पेसिंग, उसके बाद वाइट स्पेस। ठीक है, वाइट स्पेस। ठीक है, सबसे पहले लाइन हाइट सॉरी टेक्स्ट अडेंट। टेक्स्ट अडेंट क्या होता है कि पैराग्राफ का जो हमने एक तरह से लेफ्ट से जो मार्जिन छोड़ना है उसको हम क्या बोलते हैं, अडेंट करना। हमने की कि टेक्स्ट अडेंट करना है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल तो ज़्यादा हो जाएगा। हम पहले हम क्या करते हैं, कम पिक्सल देते हैं, 50 पिक्सल, जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले देता हूँ 50 पिक्सल, इसको सेव करता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सेव किया, तो इसको अब सेव किया टेक्स्ट अडेंट। जे वाला इसको रीलोड करता हूँ। जे वाला जो हमारा जो मार्जिन छोड़ रहा है ना लेफ्ट साइड पे, ये हमारा टेक्स्ट अडेंट है। ठीक है, अब इतना है। अब मैं करता हूँ इसको 100 पिक्सल करता हूँ। ठीक है, 100 पिक्सल जब होएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा जी। ठीक है, 100 पिक्सल कर दिया और फिर हमने इसको क्या किया, सेव किया। फिर हमने इसको सेव किया, उसके बाद फिर इसको रीलोड किया। ये देखो अब अडेंट बढ़ गया। ठीक है, ये हमारा क्या है, टेक्स्ट अडेंट। ठीक है, टेक्स्ट अडेंट पैराग्राफ में हम दिया कि जिस भी टैग पे आप दोगे, आप H1 पे दोगे, H2 पे दोगे, आप डिप टैग के दोगे, जिस पे भी आप अडेंट देना चाहते हो दे सकते हो। टेक्स्ट अडेंट का काम क्या होगा, लेफ्ट साइड से मार्जिन को छोड़ना है, कितना मार्जिन छोड़ना है, कितना अडेंट छोड़ना है, उसको बोलते हैं टेक्स्ट अडेंट। ठीक है, अब किसी और पे भी अप्लाई करना चाहते हो, H1 पे करना चाहते हो, किसी पे भी ट्राई कर सकते हो, आपका काम होएगा, आपका काम चलेगा। ठीक है, अब मैं अगर H1 करके देता हूँ, जहाँ पे H1 करके देखते हैं, हमने H1 किया तो कैप्स लॉक ऑफ करता हूँ H1। तो मैंने इसको क्या किया, सेव किया। H1 पे हमने टैग दे रखा है ना जहाँ पे, तो फिर हमने क्या सेव किया। इसके बाद ये हमारा H1 है। अब देखते हैं इसका कोई डेंट होता है कि नहीं 100 पिक्सल के, नहीं। जी हमारा अब इस देखो साथ में, लेफ्ट साइड के साथ में ही है अभी। तो ये देखो मार्जिन हमारा छोड़ गया 100 पिक्सल, ये हमारा साथ हो गया, डेंट खत्म हो गया इसमें, इसका डेंट ऐड हो गया, इसका 100 पिक्सल। ये तो तुम्हारा अडेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेटर स्पेसिंग के बारे में। लेटर स्पेसिंग क्या होती है, इसके बीच जो हमारे जो कहा वाले जो हमारे वर्ड हैं, इसके विचकार जो भी स्पेसिंग होगी उसको हम बोलते हैं लेटर स्पेसिंग। ठीक है, पहले देख ही लेते हैं, इसकी आउटपुट देख लेते हैं लेटर स्पेसिंग की। जे हमारी लेटर स्पेसिंग की आउटपुट है। जे वाली जो स्पेस है ना, जे वाली जो दिस के बीच स्पेस है, इस के बीच स्पेस है। ठीक है, जे हेडिंग के बीच स्पेस है। और ठीक है, जे हमारी लेटर स्पेस, इसमें स्पेस हमने कम की हुई है, डिक्रीज की हुई है स्पेस, जे भी हमारी लेटर स्पेसिंग है। ठीक है, चलो इसके प्रोग्राम देखते हैं अभी। तो हमने H2 की लेटर स्पेसिंग कितनी कर दी, 5 पिक्सल, और लेटर H3 की लेटर स्पेसिंग की हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया 2 पिक्सल। ठीक है, हम क्या करते हैं 0 पिक्सल कर देते हैं, फिर देखते हैं इसका क्लियर कितना होएगा। तो इसकी हम कर देते हैं 10 पिक्सल, देखो कितना फ़र्क आएगा। ठीक है, हमने इसको सेव किया प्रोग्राम को। तो हमने इसको सेव किया, उसके बाद इस प्रोग्राम को हमने क्या किया, रीलोड करेंगे हम इस प्रोग्राम को, लेटर स्पेसिंग की। अब इसकी दोनों की देख लेना। ठीक है, तो ये देखो ये स्पेस बढ़ गई और ये नॉर्मल हो गया, क्योंकि हमने इसको 0 कर दिया। इसको हमने 10 पिक्सल, पहले 5 पिक्सल थी, अब 10 पिक्सल कर दिया, 10 पिक्सल। तो इसकी कितनी स्पेसिंग बढ़ गई वर्ड के बीच, जिसको क्या बोलते हैं लेटर स्पेसिंग, कि लेटर की स्पेसिंग आपस में कितनी हो गई। ठीक है, और ये हमारी नॉर्मल हो गई। अब माइनस करते हैं इसकी। ठीक है, तो हमने माइनस की कर दी, जहाँ पे माइनस कर देते हैं, हम माइनस कर देते हैं 3 पिक्सल। देखो हमारी जो स्पेस होगी वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जो हमारा H3 है, H3 हमारा क्या है, दिस इज हेडिंग 2, जो भी है वो उसका आ जाएगा। ठीक है, जिसका देखो अब चेक करते हैं। ये देखो इसकी स्पेस कम हो गई। ये किसकी वजह से कम हुई स्पेस, हमने क्या की, स्पेस इसको लाइन लेटर स्पेसिंग को -3 कर दिया। ठीक है, अगर हम क्या कर देते हैं 5 पिक्सल नॉर्मल कर देते तो स्पेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसको स्पेस को बढ़ा देते हैं अभी चेक करना है इसका। अब देखो स्पेस बढ़ गई। ठीक है, ये हमारी थी लेटर स्पेसिंग। उसके बाद अगला प्रोग्राम देखते हैं, लाइन हाइट। लाइन हाइट क्या है, लाइन जो दो लाइनें हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो हाइट होगी इसकी, वो लाइन हाइट होगी, जे वाला और जे वाला। ठीक है, इसकी भी आउटपुट पहले देख लेते हैं। ठीक है, लाइन हाइट की, ये हमारा लाइन हाइट का प्रोग्राम है। जे विचकारी, जे इनकी जो स्पेस है ना आपस में दोनों की, जे वाली और जे वाली, जे क्या कहलाती है, लाइन हाइट कहलाती है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, लाइन हाइट।
देख लेते हैं। हमने एक स्मॉल क्लास, आप क्लास का नाम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, इन्होंने हमने क्या यूज़ किया, स्मॉल क्लास ली और बिग क्लास ली, आप जो भी ले सकते हो, ABCDF जो भी आपका नाम कुछ भी, ठीक है। पहली की हमने डॉट स्मॉल एलिमेंट के साथ स्मॉल क्लास यूज़ की, उसकी लाइन हाइट की .7 पिक्सल, ठीक है। जो स्मॉल क्लास की जे वाली, इसके बीच में कितनी हाइट दी थी, 7 पिक्सल, और इसकी बिग की हमने हाइट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी हमने क्या बिग की दी 1.8 पिक्सल, ठीक है। इसकी हमने बिग क्लास, इसकी हमने हाइट को 1.8 किया, ठीक है। इसकी भी आउटपुट देख लेते हैं, जी हमारी है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब देखते हैं इसको, हम क्या करते हैं, इसको स्क्रॉल अप करते हैं, हम इसकी लाइन हाइट को बढ़ाते हैं, हम करते हैं 2.7, ठीक है। 2.7 करते हैं इसको हमने सेव किया। अब चेक करते हैं इसकी लाइन हाइट। अब स्मॉल की कितनी होती है, स्मॉल की मैंने लाइन हाइट को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, 2.7 कर दिया, तो ये देखो लाइन हाइट इसकी इंक्रीज हो गई। इस तरह से लाइन के बीच में आप स्पेस बढ़ाना चाहते हो, स्पेस कम करना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, लाइन हाइट एट्रीब्यूट, ठीक है। उसकी वैल्यू है हमारी, ठीक है। लाइन हाइट हमारी ये प्रॉपर्टी, हमें लाइन हाइट प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ेगी और ये उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। इस तरह से आप स्पेस को कम भी कर सकते हो। अगर मैंने इसकी स्पेस को, बिग की स्पेस को कम करना है, सपोज स्पेस कम तो नहीं होगी, नॉर्मल ही रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं हटा देता हूँ इसको, देखता हूँ नॉर्मल कितना आता है। मैंने इसको हटा दिया, सेव किया इसको। अब देखते हैं बिग की क्या आती है। देखो बिग की क्या आ गई, नॉर्मल आ गई, ठीक है। माइनस दे के देखते हैं, ठीक है। माइनस अगर चल पड़ा तो -1.2 कुछ भी दे के देखते हैं हो तो माइंड डिक्रीज होती है कि नहीं हुई डिक्रीज, नॉर्मल ही है कि माइनस नहीं हो रही स्पेस, ठीक है। पर आपको इंक्रीज करना आगे कि स्पेस को बढ़ाना कैसे, आप इस तरह से स्पेस को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो हमने लाइन हाइट को इंक्रीज कर दिया। उसके बाद आ गया वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग क्या होती है कि दो वर्ड के बीच में स्पेस, जिस वर्ड के इज ए पैराग्राफ विड्थ, इसके बीच में आपस में स्पेस को क्या बोलते हैं, वर्ड स्पेसिंग बोलते हैं। इसकी भी पहले हम आउटपुट देख लेते हैं कि इसकी आउटपुट क्या है वर्ड स्पेसिंग की। जे हमारी वर्ड स्पेसिंग जो आउटपुट है ना, जे हमारा वर्ड स्पेसिंग आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड स्पेसिंग। इसकी भी हमने नॉर्मल क्लास यूज़ की कर रखी है। तो पी हमने 1 क्लास बनाई, उसमें वर्ड स्पेसिंग 50 पिक्सल और वर्ड स्पेसिंग -2 पिक्सल, ठीक है। -2 की भी देख लेते हैं। तो पहले उसकी देखते हैं कि 50 पिक्सल दी हमने, 1 क्लास का जे वाला कंटेंट है हमारा, दिस इज पैराग्राफ लार्ज विद वर्ड स्पेसिंग। हमने इसकी अब 30 कर देते हैं, जस्ट 70 कर देते हैं, फिर देखते हैं कितनी आती है, ठीक है। सेव किया हमने, तो इसकी देखो, ये देखो लाइन स्पेसिंग कितनी बढ़ गई, ठीक है। इस तरह से स्पेस को आप इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं करता हूँ 5, मैंने क्या कर दिया, P2 की जो इसकी स्पेस है वो डिक्रीज कर दी, वर्ड की स्पेसिंग। अब देखते हैं क्या होता है। तो मैंने इसकी स्पेस को, इसकी देखो स्पेस मैंने क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। ये देखो कंटेंट हमारा साथ में ऑलमोस्ट अपने वर्ड्स साथ में ही जुड़ गए, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड स्पेसिंग, ठीक है। उसके बाद हमारा एक प्रोग्राम रह गया नो रैप। नो रैप क्या होता है, ये आपने देखा होगा MS वर्ड में किया होगा कि वर्ड रैप टू विंडो ऐसा कुछ होता है उसमें, ठीक है। अगर हमने जहाँ पे क्लास यूज़ कर रखी है इसमें हमने अब बाइट स्पेस नो रैप कर दे, हटा देते हैं। सबसे पहले बाइट स्पेस नो रैप हमने हटा दिया, हमने Ctrl+S सेव किया। तो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले नो रैप को मैंने स्पेस को हटा दिया, तो जो डाटा होगा मेरी विंडो पे आ जाएगा। जो डाटा मेरी विंडो से बाहर नहीं जाएगा, जो मेरा सभी डाटा मेरी विंडो पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं कर देता हूँ, जहाँ पे कर देता हूँ वाइट स्पेस नो रैप, अगर मैं जे कर देता हूँ तो हमारा जो डाटा है वो विंडो के बाहर चला जाएगा, ठीक है। स्पेस अब तक, जब तक हम ब्रेक टैग नहीं यूज़ करते, हमारा डाटा न्यू लाइन में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, जब तक मैं ब्रेक टैग नहीं यूज़ करता मेरा तब तक डाटा न्यू लाइन में नहीं आएगा। ये तो था हमारा बाइट स्पेस। अगर ब्रेक यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रेक यूज़ करके देखता हूँ, अगर न्यू लाइन में आ गया, सेव किया हमने, ठीक है। ये देखो, वो आप विदाउट ब्रेक आप न्यू लाइन में नहीं आ सकते। आपको न्यू लाइन में आना है तो आपको ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप बाइट स्पेस यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो ये तो था हमारा टेक्सचर्ड एंड लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट, वर्ड स्पेसिंग और नो रैप, ठीक है। इसमें आपको कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल के आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।